इस जगत में पूरा खेल संतुलन का है। असंतुलन हुआ कि हम रुक न हुए। शरीर की 3 प्रकृति, कफ, पित्त और वायु में जब भी असंतुलन हुआ है तो भौतिक शरीर रुक न हुआ है। ठीक उसी प्रकार अंतस आत्मा, मन और विचार के बीच का संतुलन जब भी गड़बड़ हुआ तब तब हम आध्यात्मिक रूप से रुग्ण होते गए। रुग्णता का स्तर आज इतना भयावह स्थिति पर पहुंच चुका है कि हम जहां कहीं भी थोड़ी ही खबर किसी चमत्कार की मिलती है, हम उस तरफ न केवल आकर्षित होते हैं बल्कि अपनी आंखों को बंद करके अंधभक्ति के साथ उधर भटक जाते हैं। परिणाम यह होता है कि हम थोड़े दिनों बाद यह अनुभव करते हैं कि हमने हमारी भौतिक सामग्रियों का नुकसान किया, मूल्यवान समय का नुकसान किया और हमारी आस्था को एक जबरदस्त चोट लगती है। फिर हम ठगे ठगे से महसूस जरूर करते हैं। फिर स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम फिर इतनी हताश और निराश हो जाते हैं कि हमारी आस्था फिर वास्तव में परमात्मा की तरफ पूरी तरह से जुड़ नहीं पाती। असंतुलन का परिणाम ही है ये कि हम कभी धार्मिक इतना दिखने लगते हैं जितना कि धार्मिक जीवन हमारा होता नहीं है, जितना कि हमारे व्यवहारों में धर्म नहीं दिखता, उससे ज़्यादा हमारे पहनावों और रहन सहन में दिखने लगा है, दिखावों में दिखने लगा है। हम बात तो करते हैं कि परमात्मा का कोई आकार नहीं होता, हम बात निराकार की करते हैं, लेकिन हम हर तरफ आकार से ही प्रभावित होते दिखते हैं। कोई साधु आकार का दिखता है, कोई संत आकार का दिखता है, कोई संत के पहनावे में दिखता है, कहीं भीड़ दिखती है। हम फिर सीधा मान लेते हैं, हम जानने वाली कसौटी पर तौलते ही नहीं। यह जो पूरी पूरी भीड़ गलत भी तो हो सकती है। पूरी पूरी भीड़ की स्थिति वही होगी जो हमारी अपने अंतस की मानस की स्थिति है। उस भीड़ में भी अधिकांश लोग वही होंगे जो दूसरों का अनुकरण करके गए होंगे, जिन्होंने सिर्फ मान लिया होगा, जिन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया होगा। ओशो अपने व्याख्यानों में, प्रवचनों में इसी बात पे जोर देते रहे हैं कि कोई दूसरा अगर पहुंच गया है तो वह पहुंचा है, उसके पहुंचने मात्र से तुम्हारे पहुंचने ना पहुंचने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में परिणाम तभी बेहतरीन आएंगे, बेहतर आएंगे जब तुम पहुंचोगे। महावीर पहुंचे, खुद के लिए पहुंचे। बुद्ध पहुंचे, खुद के लिए पहुंचे। लाओ त्सो पहुंचे, खुद के लिए पहुंचे। ओशो पहुंचे, खुद के लिए पहुंचे। वैसे ही तुम्हें खुद के लिए पहुंचना होगा। अगर तुम पहुंचो, तुम जानो तो मानो, अगर तुम नहीं जान रहे तो बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम जानने के प्रयास से वंचित हैं। उस तरफ हमारा कोई आकर्षण ही नहीं है, हम उस तरफ अपने आप को बढ़ा ही नहीं पाते जिस तरफ हम अपनी कसौटियों पर, अपने विचार पर, अपने व्यवहार पर, अपने ज्ञान के आधार पर हम यह जाने कि परमात्मा क्या है, परमात्मा परमात्मा स्थिति क्या है, आध्यात्मिक होना क्या है और वास्तव में धर्म क्या है। हम यह सब जानने के प्रयास को छोड़ चुके हैं, बल्कि हम मानने के प्रयास और मानने के रास्ते पर इतनी दूर निकल चुके हैं कि कोई भी हमें कुछ भी समझा दे रहा है और हम वैसा जीवन जीने को ही धर्म मानकर आगे बढ़ जा रहे हैं। ओशो ने अपने प्रवचनों में बार बार यह जिक्र किया है कि कितनी भी चर्चा, धर्म चर्चा का विषय नहीं है। धर्म केवल प्रवचनों से नहीं आ सकते। धार्मिक आचरण जीवन में लाने से आएगा, सुनने से कुछ भी नहीं होगा। धर्म सुनने की चीज नहीं है, धर्म जानने की चीज नहीं है, बल्कि धर्म तो पीने की चीज है। वो सब बार बार कहते रहे हैं कि कितनी भी चर्चा तुम्हारे समक्ष भोजन और व्यंजन की हो जाए, चाहे उसकी रासायनिक चर्चा ही क्यों ना हो जाए, चाहे उसके बनाने की प्रक्रिया पर पूरी बात ही क्यों ना हो जाए,
किसी मिठाई के मिठास पर चाहे पूरी रात बात क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हारा भूख तभी मिटेगा जब तुम खाओगे, जब वो भीतर जाएगा। जल की रासायनिक चर्चा हो जाए, H2O का विश्लेषण बार बार होता रहा है, जल की महिमा पर कितनी भी चर्चा हो जाए, जल के स्रोत पर कितनी भी चर्चा हो जाए, जल के फायदे और नुकसान पर कितनी भी चर्चा हो जाए, जल पीने के तरीके पर कितनी भी चर्चा और व्याख्यान क्यों ना हो जाए, प्यास बुझेगी तभी जब भीतर जल का प्रवेश होगा। ठीक उसी प्रकार जीवन के संबंध में भी ओशो यही कहते रहे हैं कि चाहे धार्मिक व्याख्यान और प्रवचन जितने भी क्यों ना हो जाए, धर्म गुरुओं के समक्ष चर्चाएं कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, कितनी भी लुभावनी क्यों ना हो जाए, जब तक धर्म जीवन में उतरेगा नहीं, जब तक भीतर प्रवेश करेगा नहीं, जब तक भीतर का जीवन धार्मिक नहीं होगा, तब तक धर्म का कोई विशेष प्रभाव तुम्हारे जीवन पर दिखेगा। परमात्मा के संबंध में बार बार यही बात ओशो कहते रहे हैं कि जो आस्तिक है वो कहता है कि परमात्मा है, जो नास्तिक है वो कहता है कि परमात्मा है, लेकिन दोनों ही धाराओं के लोगों में संख्या जो महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा है, जो पूरी संख्या है, कुछ लोग जो पहुँचे हैं खुद के प्रयासों से, उनके अलावा जो बाकी लोग हैं, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, दोनों ने सिर्फ माना है, जाना नहीं है। जबकि नास्तिक होना भी अगर जानने के आधार पे हो, नास्तिक का आधार यही होना चाहिए कि मैं इसलिए नास्तिक हूँ, मैं इसलिए परमात्मा को नहीं मानता हूँ क्योंकि मैंने जाना नहीं, और मैं मानने के लिए नहीं। ऐसा नास्तिक व्यक्ति जीवन में जब अपने अनुभवों के आधार पर कुछ जानेगा तो निश्चित रूप से वो वास्तविक आस्तिक होगा। लेकिन जो आस्तिक की भीड़ आज दिखती है, वो केवल इसलिए कि उन्हें लगता है कि किसी महात्मा ने, किसी गुरुजन ने कह दिया कि परमात्मा ऐसा नहीं ऐसा होता है, परमात्मा ऐसे नहीं ऐसे प्राप्त होगा, किसी ने कह दिया परमात्मा हिमाचल पे है, किसी ने कह दिया परमात्मा आसमान में है, किसी ने कहा परमात्मा चांद पे है, और किसी ने कहीं और बतलाया, किसी मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, गिरजाघर में, और हम वहाँ की दौड़ लगा रहे हैं। हम परिक्रमाओं में लगे हुए हैं और यहीं पे हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ जा रहा है। जो निर्माण करता है वही निर्माण है, और हम उसी के द्वारा निर्मित है। तो जो परम अंश है उसी के हम छोटे से अंश हैं। तो तय है कि परमात्मा अगर बाहर है तो परमात्मा भीतर भी है, क्योंकि परमात्मा अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में है तो ऐसा कैसे है कि हम परमात्मा से अछून हो। तो परमात्मा जो हमारे भीतर है, जिसने भी तलाश भीतर की तरफ जारी किया प्रयास, जिसकी भी तलाश की दिशा भीतर रही, वो कभी बुद्ध हुआ, महावीर हुआ, लाओत्से हुआ, कबीर हुआ, जिसकी भी यात्रा बाहर की तरफ रही, वो भटकता हुआ, खुद भटका हुआ और दूसरों को भटकाता हुआ कोई संत महात्मा तो हो सकता है, दिख सकता है, क्योंकि आज जो दिखता है जरूरी नहीं वो हो ही, क्योंकि जो होगा वो दिख नहीं पाएगा, क्योंकि संत वास्तव में भीतर से हुआ जा सकता है। केवल पहनावे मात्र से तो संत दिखा जा सकता है, लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, लुभावने दिखावा और लुभावने व्यवस्था से दिग्भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन भीतर जो भ्रम है, जो भ्रम हमें दिग्भ्रमित करने वालों की तरफ ज्यादा आकर्षित करता है, वह वास्तविक धर्म से प्रभावित हो तो जीवन कुछ बेहतर हो। ओशो को जहाँ तक हमने सुना जाना और विभिन्न व्याख्यानों में ओशो ने इस बात को बड़े तार्किक तरीके से रखा है कि माना कि मैं कहीं पहुंच गया, उससे तुमको मैं बार बार तुम्हारे समक्ष यह बैठ कर कहूँ कि मैं पहुंच गया, मैं अपनी यात्राओं का संपूर्ण विवरण तुमको दूं, मैं मेरा तरीका भी तुमको बताऊं, लेकिन तुम वहां तक तभी पहुंचोगे जब तुम वास्तव में प्रयास करोगे, जब तुम वास्तव में यह लक्ष्य निर्धारित करोगे कि तुम्हें अपने तरीके से